नमस्कार। आज हम आपको कपड़े का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गला बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हर नाप का गला अलग अलग होता है, लेकिन कब कहाँ कैसे काटा जाए ये लोगों को पता नहीं चल पाता और ऐसे में ही गले ठीक ढंग से नहीं बैठ पाते हैं और जब गला खराब लगता है तो कपड़े बिल्कुल बदरंग नज़र आते हैं। क्योंकि फ्रंट पे अगर कुछ नज़र आता है तो हमें गला पर ही वो खूबी या फिर उसमें जो कमी है वो नज़र आती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गला काटने का तरीका क्या होना चाहिए और क्या होता है। तो ये लीजिए, ये कपड़े हैं जिसको हम खास आपके लिए रखे हैं। वाइट कपड़ा है जो आपको नज़र भी आएगा इसमें किस तरह हम कपड़े कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्केल की मदद से सबसे पहले इसको एक बराबर आकार देंगे। लीजिए, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल ही साफ सुथरा होकर हमारे सामने आ जाए। चलिए, अब इसमें जो काम करना है वो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी कटिंग कैसे होगी। इसको हम यानी हमें समीज बनाना है या हमें टॉप बनाना है या हमें उस तरह की कुर्तियाँ बनानी हैं जो 2 पीस में आता है, यानी कि नायरा कट कुर्तियाँ भी काफ़ी चला हुआ है। तो वो 2 पीस में होता है, नीचे से चूनन लिए होता है और ऊपर में एक होता है जो 14 इंच 15 इंच 17 इंच यानी जितनी लंबाई हो ऊपर के नाभि को ऊपर तक, तो वो लोग नापती हैं। जैसे कि आप अभी ये देख लीजिए कि ये कपड़े मेरे कितने हैं। तो इस कपड़े की माप को हम आपको बताते हैं। तो ये कपड़े अगर यहाँ से हम लेते हैं तो ये कपड़े की लंबाई आपको लगभग में 20 इंच के लगभग है, लेकिन लेना कितना है हमें, तो लेना है हमें 16.5 पे हम एक दाग लगाएंगे। तो लीजिए, हम ये 16.5 पे एक दाग लगा देते हैं। ये रहा 16.5 पे दाग, लेकिन ये चूँकि ऊपर से हमने बराबर किए हैं तो यहाँ से भी 16.5 में ही मुझे एक दाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर 16.5 में फिर हम एक दाग लगाते हैं। अब इस कपड़े को हम स्केल की मदद से बराबर में कर रहे हैं। आप भी ऐसा ही कीजिएगा तो ऊपर से हमारा नाप बराबर आएगा। चलिए, हमारा दाग लग चुका है, लेकिन अभी इस कपड़े को हम काटेंगे नहीं, क्योंकि अभी समझाने के क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये यहाँ से आप कट करेंगे। आपको 14 लेना हो तो अगर 14 का माप आता है नाभि तक में या फिर नाभि के ऊपर रखना है अगर डबल जोड़, तो उस अनुसार आप कटिंग करेंगे। 14 में 15 में 16 में 17 में 18 में, यानी ऊपर का लंबाई कभी कभी किसी किसी महिलाओं का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। ऐसे में आप जो उचित समझेंगे या जैसा आपको बनाना है उतनी लंबाई ऊपर तक में, नाभि के ऊपर तक में आप ले सकते हैं। नाभि के नीचे से कमर का एक भाग हो जाता है जिसमें हम चूनन का देते हैं, तो हिप तो इसमें कटेगा नहीं, क्योंकि ये 2 भाग है। नीचे से चूनन आएगा तो उसमें हिप तो पूरा का हिप का जो आपका घेरा होगा वो लिए होगा, तो उसमें अभी हिप का नाम हम नहीं समझेंगे। हिप का नाप हम समझेंगे आगे के कपड़े कटिंग में। अभी फ़िलहाल हम आपको गले बनाने का तरीका बताने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ से कपड़े को हमने कटिंग कर ली। अब ऊपर हम आते हैं। अब ऊपर जब हम आएंगे तो ये डबल मोड़ का कपड़ा है, इसको हमने 2 पार्ट रखा है। कभी भी आप जब 4 पार्ट काटते हैं तो 2-2 का हिस्सा लग जाता है, यानी 2 पार्ट आगे का और 2 पार्ट पीछे का। अगर आप आगे का हम गला काटते हैं तो भी 2 हिस्से में काटते हैं और पीछे का भी काटते हैं तो 2 हिस्सा में काटते हैं, इसलिए कपड़े का डबल मोड़ ही रखा जाता है। तो ये अभी 2 मोड़ रखे हैं और इसको अगर हम डबल कर देंगे तो ये 4 मोड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस कपड़े का 4 मोड़ है तो ये 2 आगे का हो जाएगा और 2 पीछे का हो जाएगा। आगे का गला थोड़ा बड़ा होता है और पीछे का गला छोटा। जैसे आप ब्लाउज में देखते हैं तो आगे का गला छोटा होगा और पीछे का गला, बहुत सारी महिलाएं जो पहनती हैं वो काफ़ी बड़े गले का, बड़े आकार का गला पहनती हैं, तो पीछे का गला उसमें बड़ा होता है और आगे का गला छोटा होता है।
जैसे आप अभिनेत्री रेखा की बात कर लें, अधिकांश तो वो कपड़े जब भी पहनती थी या ब्लाउज पहनती थी तो ब्लाउज का गला ऊपर से आधे इंच ही 1 इंच ही कटा होता था, पूरा भरा पूरा हुआ वो ब्लाउज पहनना पसंद करती थी, जिसे कहा भी गया है रेखा कट ब्लाउज। खैर, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। तो ये जो आप कपड़े कटिंग करेंगे, इसका गला पीछे का बिल्कुल कम होता है। जैसा हम 2.5 इंच 3 इंच ले सकते हैं, तो 2.5 इंच कितना होता है हमारा, इतना होता है। तो इतना कट करेंगे। हम 2 इंच भी ले सकते हैं या फिर हम 1 इंच भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पीछे का गला कितना लेंगे। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो आगे का गला अभी हम काटने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेजर टेप को लेंगे और मेजर टेप की मदद से सबसे पहले हम यहाँ पे नापेंगे कि हमें नाप कितना लेना है। तो यहाँ पे हम 6.5 अगर लेते हैं, 6.5 भी ले सकते हैं, किसी किसी में 7 इंच भी लेंगे। अगर लड़की पतली दुबली अगर होती है तो उसमें हम 6 इंच ही लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि सामने वाला का हेल्थ कैसा है और उसके गले का जो मोटाई है या फिर जो भी वो है, तो उस अनुसार गले के माप के अनुसार हम ये लेंगे। तो अभी हम 6 लेते हैं, तो यानी 6.5 पे हम अभी लगा रहे हैं। तो चलिए हमने इसको 6.5 लगा दिया। अब क्या है, 6.5 जब मैंने इसको लगाया तो इसको भी हम 6.5 ही लेंगे। कभी कभी इसको 6 लेंगे तो इसको 6.5 ले सकते हैं। ये हाथ की मोटाई पर भी डिपेंड करता है कि हाथ का जो वो है वो बाजू कितना मोटा है, उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी गर्दन की जो वो होती है वो पतली दुबली होती है और बाजू उनका मोटा होता है, तो ऐसे में हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 6.25 भी कर सकते हैं। ये देखना आपका काम है कि महिला सामने जो है या फिर जो लड़कियां हैं उनकी बाजू कितनी मोटी है और गले कितने दुबले हैं या दोनों बराबर में हैं, उस अनुसार हम कटिंग का आंकड़ा लेंगे तो हमारा परफेक्ट आएगा। अब चलिए यहाँ से फिर हम 6.5 पे एक दाग लगाते हैं, हल्का सा एक दाग लगाते हैं। और मुझे अब नापना है, तो ये यहाँ से तो मेरा बराबर आ गया। अब यहाँ से हम स्केल की मदद से हम इसको 6 पे डालेंगे। लीजिए हमारा ये बराबर था, अब बराबर में हम ऐसे कर देंगे। तो अब इसमें एक दाग हम लगा देते हैं ताकि आपको सहूलियत हो। तो ये हमारा आर्मोल चला जाएगा। आर्मोल की कटिंग तो सभी लोग आप लोग जानती होंगी, और नहीं भी जानते हैं तो हम फिर से दोहरा देते हैं। इसमें आर्मोल का जो भी हिस्सा होता है ये बीच से हम लोग इसमें 1 इंच 1.25 इंच या 1.5 इंच लेते हैं। तो 1.5 इंच अगर हम लेते हैं तो हम इसकी मदद से यहाँ पे हमारा चूँकि पॉइंट आया है, इस पॉइंट की मदद से हम यहाँ से लेकर के और एकदम बिल्कुल यहाँ तक लगाएंगे। ये हमारा होता है 1.5 इंच। 1.5 इंच में यहाँ से लेकर यहाँ तक में 51 आंकड़ा ले लीजिए। तो वो दाग में अगर 50% लेते हैं तो यहाँ से हमें इसको एक आकार में डालना पड़ता है। तो आप ये आर्मोल का गोलाई ले सकते हैं, इसको अपने अनुसार आप गोल कर सकते हैं जितना भी करना हो। ये तो दूसरी बात है। हम फिलहाल अपने गले पे ही हैं, तो गले में कितना काटना है, तो गले में हम 2.5 ले सकते हैं। तो 2.5 अगर लेते हैं तो ये डबल कर दीजिएगा तो 5 इंच हो जाता है। 3 लेंगे तो 6 हो जाता है। तो वैसे ही आपको ये आंकड़ा लेना है कि गला आखिरकार कितना बड़ा पहनना है। बहुत लोग को अगर अभी जो लेटेस्ट चला है उसमें अगर अभी हम इसको माप भी दें तो ये देख लीजिए, यहाँ से लेकर के हम 5.5 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, तो 10 इंच का गला बन जाएगा। 10 इंच के गले में यानी कि तब हमारा बीच का जो पोर्शन बचता है वो बचेगा सिला करके इतना, यानी एक पट्टी नुमा होगा। और यहाँ से हम बाजू लगा सकते हैं, स्लीवलेस भी बना सकते हैं, वो जैसी मर्जी वैसे कर सकते हैं। फिलहाल सबसे प्रथम हम आपको गला बनाने का जो तरीका बता रहे हैं वो बता रहे हैं 3.25 इंच पे। सबसे बेहतर तरीका होता है जो आपको फिट आएगा। तो 3.25 इंच पे लीजिए, हम अभी दाग लगा देते हैं। तो ये हमारा रहा 3.25 इंच, ठीक है। अब गला बड़ा कितना बनेगा तो उस पर डिपेंड करता है कि आगे हमारा गला कितना होना चाहिए। तो लीजिए हम लगभग में इसको 5 इंच का गला बनाने जा रहे हैं, यानी 5 इंच के गले में डालेंगे तो ये लगभग में 5.5 गला आ ही जाएगा हमारा। अब इसको हम फिर स्केल की सहायता से इसको एक दाग लगाएंगे।
चलिए, ये हमारा दाग लग चुका है। अब हमें ये देखना है कि हम कपड़ा काटे कैसे, हमें डिजाइन कौन सा बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गोल बनाना हो तो जिस तरह हमने राउंड किया वैसे ही 50% लेके आप इसको बिल्कुल राउंड कर सकते हैं। तो राउंड करेंगे तो ये डबल में आ जाएगा, तो राउंड गला आपका गोल गला बन जाएगा। इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी काट सकते हैं, तो 4 कोण लिए हमारा गला बन जाएगा। तो 4 कोण में इतना बड़ा गला नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम 4 इंच ही लेंगे ताकि छोटा गला हो तो बेहतर लगता है देखने में। क्योंकि 4 कोण तो ऐसे ही फैल जाता है तो उससे बदन दिखने लग जाता है। इस गले में अगर आप 5 इंच लेंगे तो ऐसे में हमें 4 ही लेना चाहिए, या 3.25 लें। 3.25 लेंगे तो सिलाने के बाद वो लगभग में 4 सवा 4 इंच का गहरा लिए हो ही जाएगा। तो ऐसे में अब हमें क्या करना है कि इस गले को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। चेंज क्या करना है, तो थोड़ा सा हम डिजाइन चेंज करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे तो अभी मैंने जो 3.25 इंच डाला, अगर हमें 3 इंच डालना है तो हम 3 इंच पे अभी दाग लगाते हैं। चलिए, ये हमारा 3 इंच रहा, ये हमारा 3.25 इंच रहा। अब 3.25 इंच में हम गला बहुत बेहतर बनाने जा रहे हैं। अभी उस चीज़ों को आप देखिए। अब देखिए, गला बहुत मस्त आएगा। मस्त में आएगा तो इसको 2 भाग में हम बांटेंगे। अब इसमें करना क्या है कि हम थोड़ा सा इसको तिरछा करेंगे कि ताकि गला बाहर भागे नहीं। तो लीजिए, अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक में हम भी गला डालेंगे। यहाँ तक में मैंने भी गला डाला और यहाँ पे हम ऐसे ही काटेंगे। तो लीजिए, हम कटिंग करके आपको बता रहे हैं, लेकिन कॉर्नर जो है थोड़ा सा हमारा कॉर्नर इधर आएगा ताकि गला बाहर भागे नहीं। तो लीजिए, हम इसमें कैंची लगा देते हैं और कैंची की सहायता से हम आपको दिखाते हैं कि गला कितना खूबसूरत बनता है। तो लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कट करेंगे और उसके बाद हल्का सा हम इसे मोड़ेंगे। याद रहे, ये हमारा जो गला है आगे का गला है, अभी पीछे के गला को मैंने कट नहीं किया है। अब इसको हम खोलकर आपको दिखाते हैं कि ये गला कैसा बना है। तो देखिए, ये हमारा गला रहा है, जिसमें आप इतना स्टिच करेंगे। जब इतना स्टिच करेंगे आप, तो नेचुरली है इतना, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब देखना आपको ये है कि ये गला आपको जो बनाना है उसमें कितना लेना है। जैसे मैंने 3.25 लिया, 3.5 लिया, आपको 3 लेना है, 3.25 लेना, 2.5 लेना है, कितना लेना है। ये गला आखिरकार आपकी कितनी दूरी तक रहेगा, क्योंकि ये जो आपका आर्मोल जा रहा है ये आपका बगल के बाजू का, यहाँ बाजू लगना है। तो स्लीवलेस पहनना हो तो उसके लिए ये आपको कितना रखना पड़ेगा वो आपको देखना है, या फिर कम डालना है, या फिर इसको और भी गहरा करना है, या इसको और भी कम करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर कम करेंगे तो ये गला यहाँ पे आएगा, तो इतना छोटा आपका गला हो जाएगा। तो उस अनुसार ये अपने पे डिपेंड करता है कि हम कितना आगे जाते हैं। दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब भी आप कपड़े सिलें तो इसकी गहराई जो है वो ½ इंच आपको बात कर देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से हम ले रहे हैं इसको, तो यहाँ से लेना है, लेकिन उसमें हम ऐसे दाग लगाएंगे। तो ये हमारा अब देखिए, ये आ रहा है एकदम कॉर्नर पे, क्योंकि ये कॉर्नर हमें छोड़ना नहीं है। लेकिन ये गहरा कितना है, ½ इंच। ½ इंच इसलिए गहरा करते हैं क्योंकि बाजू का जो होता है गोलाई, उस पर ये फिट आता है। तो ½ इंच अगर हम इसमें ऐसे करेंगे तो नेचुरली कि हमारा जो फिटिंग होगा वो बहुत मस्त आएगा।
कुछ लोग इसको कट नहीं करते हैं, और कट नहीं करते हैं इसी में प्रॉब्लम आती है कि फिटिंग सही तरीके से नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर गला आपका भाग रहा हो, नीचे झुक रहा हो और गला बड़ा आ रहा हो, यानी कि ये नीचे झुकेगा तो नेचुरली है कि गला तो बाहर आ जाएंगे। ऐसे में आपको एक बेहतर तरीका हम बताते हैं, इसको आप पलट भी सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो दुबली महिलाएं हैं, तो दुबली महिला की फिटिंग बराबर नहीं आ पाती है। जो हेल्दी महिला हैं वो तो कोई भी कपड़े पहनेंगी तो उनके बॉडी में चूँकि मांसल होते हैं वो, तो मांस चपक जाता है कपड़े उस पर, तो वो बाहर नहीं गिर पाता है। लेकिन ऐसे में आप इसका पलट दीजिए तो जैसे आपकी ये कटिंग है, इस कटिंग को अगर हम उल्टा कर दें, सपोज दैट, देखिए कहते हैं ना हर दिन कपड़े में या अन्य चीज़ों में इन्वेंशन होता रहता है। लोग सोचते रहते हैं सुविधा कहाँ तक हो जाए, कैसे हो हमारी कटिंग सबसे बेहतर कैसे हो। तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर तो यहीं रहने दीजिए और इसको हम पलट देते हैं। देखिए इसको हम पलट कर और ऐसे दाग लगा रहे हैं, इसको ऐसे दाग लगा दीजिए। अब क्या है ना कि आपका यहाँ हो गया उल्टा, और यहाँ पे पहले कॉर्नर कहाँ था, यहाँ था और नीचे में यहाँ था, हाफ इंच नीचे था। अब क्या करना है, हाफ इंच उल्टा कर दीजिए। ये यहाँ पे हम ऐसे सिलेंगे और ये कटिंग ऐसे होगा, यहाँ से कॉर्नर मिला रहेगा और कटिंग यहाँ होगा। अब देखिए कटिंग जब होगा तो ये स्टिचिंग ऐसे होगी। अब ऐसे अगर स्टिचिंग होगी तो ये आपका गला ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो ये गला गिर ही नहीं सकता है, गिरता वहाँ है जहाँ उसका मोर नीचे हो। चूँकि इसका मोर कहाँ है, नीचे है, गले की तरफ है, तो कपड़ा फिसलेगा ही नहीं। कपड़ा आपका बिल्कुल वहीं के वहीं रहेगा जहाँ आप डाले। बहुत सारी महिलाएं डोरी लगा लेती हैं ब्लाउज में, बहुत सारे पे तो अच्छा लगता भी है लेकिन बिल्कुल भरगल भी लगता है, बहुत सुंदरता लिए होता नहीं है। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं जो है वो पतली दुबली होती हैं, तो पीछे उनको एक डोरी लगाना पड़ता है समीज में भी, जो बहुत अच्छा नहीं भी लगता है। किन्हीं किन्हीं को अच्छा लगता है जिनके पीछे का पोर्शन खूबसूरत हो तो खूबसूरत दिखता है, लेकिन हर सूट पे ये डोरी लगा देना बेहतर नहीं लगता। ऐसे में आप इस तरह की कटिंग कर सकती हैं, और इस तरह की कटिंग करके जब आप कपड़े बनाएंगे तो वो गला आपका बिल्कुल नहीं फिसलेगा और बिल्कुल फिट लगेगा और इतना सुंदर लगेगा पीछे से कि क्या कहना। खैर पीछे का गला अभी मैंने नहीं बताए हैं। ये जो कटिंग होगा वो आगे और पीछे दोनों बराबर होता है, लेकिन फ़र्क क्या करना पड़ेगा आपको वो हम आपको अभी बता देते हैं। जैसे ये जो कटिंग होती है तो पीछे का गला जब भी काटिएगा वो थोड़ा सा कपड़े जो आप लेंगे वो नीचे से बराबर होगा, लेकिन ऊपर में जो कपड़े देंगे वो इतना आप ज़्यादा लीजिएगा। वो कटिंग के दौरान इतना कपड़ा ज़्यादा लीजिएगा, यानी 1 इंच लगभग, पौन इंच लगभग ज़्यादा लीजिएगा। और जब ये सिलेंगे आप तो ये आधा 50-50 में आएगा। 50 आगे आ जाएगा ये और 50 पीछे, यानी कि ये गला पीछे नहीं जाएगा। होता क्या है कि जब ये दोनों कपड़े आप बराबर में काटेंगे, बराबर में सिलेंगे तो ये ऐसे आएगा। ऐसे जब आएगा तो ये पीछे का कपड़ा जो है वो आगे गिर जाता है, या आगे का कपड़ा जो है वो पीछे से चला जाता है, यानी बाजू पे रह नहीं पाता, जिसे आप शोल्डर कहते हैं। शोल्डर पे ये बिल्कुल बीच बीच में नहीं रह पाता है, या तो पीछे भागेगा और नहीं तो आगे भागेगा। इसके लिए सबसे सरल आसान तरीका क्या है, 1 इंच ज़्यादा कपड़ा पीछे के कपड़े में आप ले लीजिए। तो लीजिए, इस ये पीछे के कपड़े में हमने ले लिया। अब हमने जब इसको ले लिया तो पीछे का पोर्शन ये आया पूरा का पूरा ऐसा ही पार्ट, जिसमें गले हमने छोटे डाले या बड़े डाले वो तो बाद की बात है। फिलहाल जब कपड़े पीछे के इतने रहेंगे सिर्फ इसमें, उसके बाद ये जो स्टिचिंग होगा तो ये स्टिचिंग आकर के ऐसा आएगा। तो ऐसा जब आएगा तो वो भागा नहीं ना, ये पीछे मेरा गला जाएगा भी, तो ये गला का जोर यहीं पे आएगा, शोल्डर पे ही। आगे जाए या पीछे जाए, आना उसको हर हाल में यहीं पे है, तो कपड़े बहुत खूबसूरत दिखेंगे। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आज गले की पूरी प्रक्रिया, यानी कि डिज़ाइन तो अपने हाथ की चीज़ है, हम गोल बनाते हैं, चकोर बनाते हैं या कोई डिजाइनदार बनाते हैं, इसमें हम चाहें तो और भी डिजाइन लगा सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ मैं बताऊं, गला अगर मान लीजिए मेरा इतना छोटा होता, एक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, चलिए गला इतना छोटा हम काटेंगे। अब इतना छोटा गला तो पहनेंगे नहीं, तो इसको बड़ा कैसे करेंगे, लीजिए अभी हम एक तरीका आपको बता देते हैं कि ये छोटा है, मुझे पसंद नहीं, आपको पसंद नहीं, या जिनको पहनना है उनको पसंद नहीं, इनको बड़ा कैसे करें।
अब तो ये सिला जा चुका है और गले छोटे बन गए, अब ग्राहक को देना है। तो ऐसे में महिलाएं क्या करें, इनको खोलने की ज़रूरत नहीं है, अब बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस कपड़े को लीजिए और कपड़े को उसी तरह आप मोड़ दीजिए। चलिए ये मोड़ दिए, अब हमें कितना इंच आगे बढ़ाना है, गौर इस पे करना होगा। तो हमें इसको 1 इंच बढ़ाना है। लीजिए कैंची लीजिए और कैंची की मदद से इसको हम लीजिए काट दिए। अब ये कपड़े मेरे बन गए। अब कपड़ा कितना था हमारा, देखिए ये था गला हमारा, हो गया ना खूबसूरत। इसमें कोई मेहनत ही नहीं लगा। क्यों हम जाए ये खोलने के लिए, क्यों जाए ये खोलने के लिए, उसमें मेहनत भी लगेंगे, समय भी लगेगा। देखिए बन गया ना, कितना आसान तरीका। तो अब आज मैंने आपको कटिंग बताया, कल इसकी ही स्टिचिंग कैसे करेंगे इस गले पे, वो स्टिचिंग कल हम आपको बताएंगे। और तब बड़ी ही आसानी से आप गले बनाने का तरीका जान पाएंगे, बना पाएंगे और उसका कह पाएंगे कि चलो हमने गला बनाना सीख लिया, बहुत आसान है, बहुत सरल है। और उसके बाद ये तरीका अगर आप जान जाएंगे ना, तो गला आपका ख़राब होगा ही नहीं। लेकिन बस मशीन सीधी चलनी चाहिए। मशीन अगर आप चला रहे हैं यहाँ पे, अगर ये लिए हुए मशीन अगर आपका होता है तो इधर भी उतना ही मशीन आपको चलाना होगा, तब ये आपकी पूरा परफेक्ट आएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इतना चला रहे हैं और यहाँ पे इतना चला रहे हैं, तो गला गड़बड़ हो जाएगा। जब भी चलाना है तो ये ध्यान देने की बात है कि अगर इतना मोर अगर कपड़े का अगर हम लेते हैं तो इधर से भी इतना ही कपड़ा आना चाहिए, तो आपका कपड़ा और गला बहुत खूबसूरत बनेगा। चलिए अभी इतना ही, आगे दूसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इसको सिलने के बाद ये कितना खूबसूरत हो जाता है, और सिलने का तरीका भी बताएंगे। और उसके बाद आर्मोल जो हमने कटिंग की है, इसमें बाजू कैसे लगता है वो भी तरीका बताएंगे। और उसके बाद एक दिन आएगा कि ऊपर का टॉप आप बहुत भरा पूरा समझ पाएंगे, और उसके नीचे का पोर्शन हम आपको बताएंगे कि नीचे चूनन में बॉक्स प्लेट कैसे बनता है, चूनन कैसे डाला जाता है, या सामान्य प्लेट कैसे बनता है, या 2 साइड का प्लेट कैसे बनता है, या अगर बीच में हमको डिजाइन डालना हो तो कैसे बनता है। बहुत सारी बातें हैं कहने को, सुनने को और करने को। चलिए अभी इतना ही, आगे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।